नमस्ते दोस्तों, मैं विवेक पाठक अपने YouTube चैनल विवेक पाठक एस्ट्रो पे आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो विषय है कि हमारी सारी समस्याओं का मुख्य कारण क्या है, बेसिक रूट कॉज क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी XYZ जितनी भी समस्याएं अभी हैं, मैं अभी बात कर रहा हूँ स्पेशली हम भारतीयों के बारे में, हम भारत के निवासियों के बारे में। चाहे हम किसी भी राज्य से हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी कास्ट क्रीड, किसी भी तरह की विचारधारा को मानने वाले हों, हम भारतीयों के जीवन में सबसे बड़ी मतलब कारण क्या है उन समस्याओं का, जो भी समस्याएं हम फेस कर रहे हैं। तो मैंने कुछ रिसर्च भी की है इस बारे में और मैं अपने विचार भी प्रस्तुत करूंगा इस पे। देखिए, सबसे पहली समस्या आती है कि हमें इस बात को अब मानना ही पड़ेगा। अब चीज़ें निकल के आ रही हैं, नई जनरेशन नए विचारों के साथ अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं, उनकी रिसर्च होती है, वो कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं मान जाते। जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें ये पढ़ाया गया है कि हम भारतीयों का इतिहास सब मिथ है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, हम में कोई शक्ति नहीं थी, हम हमेशा हारे और हमारे पास कोई कल्चर नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई गई और जिन लोगों ने गलत किया उन लोगों को ग्लोरीफाई किया है। तो इससे क्या होता है, बच्चे के मन में जब किसी एक बात को रेगुलरली बताया जाए तो दिस इज़ साइकोलॉजिकल फैक्ट एंड अ टेक्निक। अगर एक ही बात को, वो चाहे कितनी भी गलत हो, अगर बच्चे को शुरू से बताया जाए, किसी एक जहर को बहुत कम मात्रा में अगर किसी भी प्राणी को धीरे धीरे दिया जाए तो वो उसके अंदर वो जहर उसको मारने की जगह उस डेवलप हो जाता है। इस तरह की आपने कहानियाँ सुनी होंगी। सेम सिचुएशन हमारे साथ हुई है। जब भी हमारी किसी भी एंशिएंट साइंस के बारे में बात होती है, चाहे वो किसी पूजा के बारे में बात हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात हो, चाहे एनर्जीज़ के बारे में बात हो, चाहे हमारे योग के बारे में बात हो, ध्यान के बारे में बात हो, इनर साइंसेस के बारे में बात हो, इन सब चीज़ों को मिथ माना जाता है। उनको कहा जाता है कि ये सब चीज़ें तो मायने नहीं रखती। फिर फ़र्क इस बात का पड़ता है कि हमने जीवन भर से, बचपन से किस चीज़ को सीखा, कौन सी चीज़ हमें पढ़ाई गई। फिर वर्तमान में अगर कोई रिवॉल्यूशनरी कोई चेंज लेके भी आए तो या कुछ ऐसा बताए जो कुछ आपको पढ़ाया गया है, आपकी पढ़ाई के अपोजिट जा रहा हो, तो यू फील लाइक कि आपको लगता है कि ये तो सब कुछ गलत हो गया, लेकिन आप उसे समझने नहीं चाहते, आप कहीं ना कहीं डिफेंड करने लगते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस पहली प्रॉब्लम के बारे में कि हमारी एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए कि हम जो भी पढ़ें फिर भी अपना माइंड इतना ब्रॉड रख पाएँ कि जब सामने वाला हमें अपोज करे या कुछ ऐसी सिचुएशंस आए या कुछ ऐसी थ्योरीज आए जिसमें आपका जीवन भर का पढ़ाया गया सब कुछ इवन अपोज वो डिस्ट्रॉय भी हो रहा हो, तो भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उसे स्वीकार करो। एटलीस्ट मेक योर माइंड ओपन, इस तरह से ओपन हो पाए कि बिना आप सामने वाले की पूरी बात सुन पाओ। आपको पता है लिसनिंग क्या होता है? आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड लिसनिंग। जब आप किसी की बात कोई आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है तो भी आप उसकी पूरी बात सुनो। सुनना वो होता है जिसमें आप रिलैक्स होके उसके पॉइंट्स को अच्छे से समझ रहे हो, और एक होता है बस बोल नहीं रहे हो और आप बस ये सोच रहे हो कि ये जो कह रहा है इसे मैं अपोज कैसे करूं। सो यू आर नॉट लिसनिंग। इस समय आप सुन नहीं रहे हो, इस समय बस आप अपोज करने के लिए सोच रहे हो कि कैसे अपोज किया जाए। तो अगर आप खुद को रियल लर्निंग होती है, हमें हमारे कल्चर में हमेशा सिखाया गया है कि कोई कितना भी बड़ा विरोधी क्यों ना हो, आपके अस्तित्व के अगेंस्ट ही कुछ क्वेश्चन क्यों ना उठाए जा रहे हों, एटलीस्ट लिसन हिम फर्स्ट कंप्लीटली। एक बार आप पूरी तरह से उसे सुन लो। उससे क्या होता है, एक तो सामने वाला जब अपनी पूरी बात कह देता है
तो उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने एटलीस्ट मेरी सारी बातें सुनी शांति से। फिर वो बहुत चांसेस हैं कि वो आपकी बात भी सुने, है ना। अनटिल एंड अनलेस जैसा वर्तमान में हो रहा है कि मतलब दो हिस्सों में बट गया है देश, तो उसमें क्या कहा जाता है, उसमें बस ये होता है कि दे हैव प्रिपेयर्ड देयर माइंड अबाउट एनी सर्टेन आइडियोलॉजी और कास्ट और रिलीजन, यू नो, उन्होंने पहले से माइंड प्रिपेयर कर लिया है। दे आर नॉट रेडी टू इवन लिसन इट, और बेवकूफ़ों जैसे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसका इंटरनल एक पार्ट ये है कि यू हैव टू ओपन इनफ टू लिसन प्रॉपरली, even if somebody is opposing you, even if that opposition is against your identity, आपके अस्तित्व के अगेंस्ट ही कोई ना कोई बात कही जा रही हो, doesn't matter, listen it। तो एक बात ये भी है कि जब हम बात करते हैं कि हमें गलत एजुकेशन दी गई है हमारे अस्तित्व के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे आइडियोलॉजीज़ के बारे में, हमारे इनर साइंसेस के बारे में, जैसे कि योगा, ध्यान और दिस काइंड ऑफ इन सब चीज़ों के बारे में जो भी हमें कहा गया है वो गलत कहा गया है। हमें बताया गया है कि हम कायर थे, हम मनगढ़ंत कहानियाँ लिखते थे, हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया, इतिहास में कुछ भी नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूँ वो उन्होंने आपके अगेंस्ट ये सब चीज़ आपको आपके सिस्टम में डाल दी बचपन से, सही तरीके से प्लान करके कि अगली जनरेशन को लगे ही नहीं भारत क्या था। तो मैं ये कह रहा हूँ डोंट अपोज देम, इवन आप डिफेंड मत करो अपनी ओन नॉलेज पे, आप अपनी नॉलेज को भी गलत साबित मत होने दो। एवरीबडी डज हैव राइट टू डिफेंड देयर ओन आइडियोलॉजीज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप खुद से कैसे करो, आजकल इंटरनेट अवेलेबल है, आजकल यू आर वेल कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। वैसी सिचुएशन नहीं है कि आपसे कुछ कह दिया गया और आप उसे क्रॉस चेक नहीं कर सकते हो। आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे बहुत से लोग खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप उन सब चीज़ों को एक्सेस करो, उन्हें पढ़ो, आप पर्टिकुलर टॉपिक पर डालो कि अच्छा व्हाट इज़ इंडिया। आप फॉरेन साइंटिस्ट स्पेशली हमारे जो इन्वेडर्स हैं, जैसे जिन्होंने सारे रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन किया है, मैं ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूँ अभी, तो ब्रिटिशर्स ने रियल फैक्ट्स को रखा हुआ है वहाँ अपने पास, और वो सब कुछ अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ दैट फैक्ट्स आर अवेलेबल ऑन द साइट्स। आप वो सब फैक्ट्स पे जाओ, बुक्स को देखो, लोगों की वेबसाइट्स को चेक करो, रेज अ क्वेश्चन फॉर रेज अ टॉपिक ऑफ कहीं ना कहीं से वो टॉपिक निकालो जिससे आप रिसर्च कर सको कि से आपका क्वेश्चन ये है इनर साइंसेस फॉर एग्जांपल, तो उसका सोर्स कौन रहा है। जब आप इस क्वेश्चन को रेज करोगे, और आई बिलीव आप 1-2 महीने भी अगर ढंग से रिसर्च करोगे, यू विल फाइंड ऑल द इनर साइंसेस, इनफैक्ट ऑल द साइंसेस जिनका सोर्स हमेशा से भारत रहा है, बट हमें बताया ही नहीं गया। हमारी उन्हीं सभी साइंसेस को हमें गलत पढ़ाया गया, और गलत पढ़ाने के कारण हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर सिस्टम दे दिया गया जिसमें रोबोट्स तैयार किए जाते हैं काम करने के लिए। ब्रिटिशर्स ने इस तरह से डिज़ाइन किया हमारा एजुकेशन सिस्टम जिसमें हम अपने इंटेलिजेंस को यूज़ ना करें, है ना। हम क्या यूज़ करें, बस क्या बताया जाता है, आप आज किसी क्लास में पढ़ने के बाद क्या करते हो, हाउ यू क्लियर योर क्लास, कि आपने क्या पढ़ा और कितना आपको याद है। तो याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना किसी सब्जेक्ट को पढ़ना, और पढ़ के रियल लाइफ में जो भी आपने पढ़ा है वो जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में होते हो तो उस सिचुएशन को रीड करके राइट डिसीजन लेना, आई थिंक दैट शुड बी द मेन उद्देश्य जो होना चाहिए पढ़ाई का। वो ये होना चाहिए कि जब आप लाइफ सिचुएशंस में हो, रियल लाइफ सिचुएशंस में हो, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। I think this should be the main purpose of education.
बट हमें क्या बताया गया है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इंटेलिजेंस नहीं, उन्हें गधे तैयार करने हैं जिनको याद रह सके। वो ये चाहते हैं कि आप हमारे बैक ऑफिस में बैठ के फाइलिंग करने वाले इंसान बनो। आपको सोचने समझने की कोई आज़ादी नहीं है। आपको बताया ही नहीं गया, आपको बस ये बताया गया कि आप तो पढ़ो, आप तो बस रट्टा मारो और याद करके एग्ज़ाम दे आओ और फिर भूल जाओ उसे। तो इससे एक ऐसी जनरेशन तैयार हो गई है आज़ादी के बाद कि जिनको पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं। वो एमबीए करते हैं और एमबीए करने के बाद उनका जीवन का उद्देश्य होता है जॉब करना, जबकि एमबीए क्या होता है? एमबीए ये होता है लर्न अबाउट बिजनेस, हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू बी एंटरप्रेन्योर, हाउ टू क्रिएट जॉब्स। एमबीए का मुख्य उद्देश्य ये होता है। लेकिन चूंकि हमें थ्रू आउट और एजुकेशन हमें ये बताया गया है कि आपको नौकरी करनी है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, व्हाट आई एम टेलिंग कि आप अपने डिमांड्स को पहचान नहीं पा रहे हो। जो बीमारियां अनकॉन्शियसली हमारे अंदर आ गई हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम ने हमें दे दी हैं, हमको उन बीमारियों को पहचानना है और उसको कोप अप करना है, उन बीमारियों के अगेंस्ट इम्यून होना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, अगर हम चाहते हैं कि मैं देश की बात बाद में करूँगा, अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें जिसे करने में हमें बहुत मज़ा आए, आई एम टेलिंग यू विल बी सक्सेसफुल। एंड व्हाट इज सक्सेस? इफ यू आर हैप्पी डूइंग सम वर्क, आई बिलीव यू आर सक्सेसफुल। दिस इज़ माई पर्सनल आउटकमिंग। तो मैं आप पे उसे रोपित नहीं कर रहा हूँ, थोप नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है जिस काम को करके आप खुश हैं, है ना, वो काम सही है आपके लिए। और जब भी आप अपना कोई काम डिसाइड करते कि मैं लाइफ में क्या करूं अर्निंग के लिए, लिविंग के लिए, तो आपके पास वही 2-4 चीज़ें घिसी पिटी होती हैं, इंजीनियरिंग, एमबीए, डॉक्टर। मतलब अगर मैं इस डॉक्टर वाले टॉपिक पे जाऊं तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, इस पे मैं कभी बात करूंगा। हमें बस एक पर्टिकुलर तरीके से डॉक्टर्स पे मैं सिर्फ एक थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। डॉक्टर्स पढ़े, वो भी उसी एजुकेशन सिस्टम के मारे हुए हैं। इस तरह से बता दिया गया है कि हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट की भी अलग अलग बीमारियां होती हैं। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इफ यू आर अ हार्ट पेशेंट, डू मेडिकेशन ऑफ हार्ट, और हार्ट को करेक्ट कर दो। अब उसके क्या साइड इफेक्ट दूसरे बॉडी पार्ट पर पड़ेंगे, डजंट मैटर, वो आप दूसरे स्पेशलिस्ट के पास जाओ। जबकि हमें हमेशा से बताया गया है स्वास्थ्य एक पर्टिकुलर ऑर्गन का हिस्सा नहीं होता। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ इज अ कंप्लीट थिंग। जब पूरा शरीर एक साथ स्वस्थ हो तो स्वास्थ्य है। तो अगर डॉक्टर वैसे होने चाहिए कि जिसके पास जाके वो आपको कंप्लीट हेल्थ का एक पैकेज दे। ओके, यू आर कमिंग यू आर कमिंग टू अ डॉक्टर, हाँ भाई डॉक्टर साहब मुझे ये हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर वो इमीडिएट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे, बट आपको एक ऐसा पैकेज दे जिससे आपका पूरा हेल्थ रिस्टोर हो सके। वो नहीं होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट। तो इस तरह से जीवन के हर एक एस्पेक्ट में ये जो एजुकेशन हमें गलत एजुकेशन दी गई है, और हमारे खुद की वैल्यूज़ को, कल्चर को, हमारी खुद की साइंटिफिक प्रोसेस को, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, जिसमें हर एक एस्पेक्ट का एक साइंटिफिक बेसिस है, उसको डिमोलिश कर दिया गया। डिमोलिश तो वो क्या करेंगे, लेकिन उसको कवर अप कर दिया गया है। हमारी नई जनरेशन को गलत सिखाया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि हमको, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दें। ठीक है, अभी स्कूल में वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, चलेगा, लेकिन हमारे घर में हम अपनी कहानियाँ सुनाएं। दादी ने अपने जीवन में क्या सीखा वो बच्चे को सुनाएं, कन्वे करें। डजंट मैटर बच्चा, मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चे सुनते ही हैं। बच्चों को कोई दूसरा तरीका ऐसा नहीं है जिससे सिखाया जा सके। या डांटने से नहीं सीखेंगे, वो सीखेंगे आप क्या कर रहे हो उससे। और जब
कोई बच्चा माँ से अटैच होता है, कोई पिता से, कोई दादा से, कोई दादी से, कोई अपनी बहन से, कोई भाई से। आप देखिए, ऑब्जर्व करिए बच्चा किससे अटैच्ड है और उस पर्सन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए कि बेटा आप राइट काइंड ऑफ स्टोरीज सुनाओ, आप बताओ हमारे परिवार में क्या है, हम क्या हैं, हमारा इतिहास क्या था, तो वो अगेंस्ट होगा। लेकिन हमें तो बताया गया कि ताजमहल सबसे अच्छी इमारत है ना। मेरा बच्चा बोलता है पापा मुझे ताजमहल जाना है। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि ताजमहल ये, ताजमहल वो, ताजमहल दैट। मैं कहा ठीक है हम ताजमहल जाएंगे। फिर मैंने बताया कि ये भी हमारे देश में मथुरा भी है, हमारे देश में कोयम्बटूर भी है, हमारे देश में मदुरई भी है, हमारे देश में द्वारका भी है, हमारे देश में महाकालेश्वर भी है, हमारे देश में 52 शक्ति पीठ भी हैं। देश में से मेरा मतलब है ये हमारे हैं। इतनी सारी चीज़ें, वहाँ पे भी जाएंगे। फिर उसने गूगल है तो ही इज स्मार्ट इनफ टू फाइंड आउट महाकालेश्वर काइंड ऑफ, ही सर्च्ड एंड ही फाइंड आउट अच्छा ऐसा है। So this is how we can give extra piece of information so that वो एक dumbass बन के ना रह जाए। जो एक सिस्टम ने हमें बताया, अभी भी हम गुलाम हैं अंग्रेजों के, नहीं रहना है हमें। तो ये घर से ही शुरू होगा। आप अपने बच्चों को राइट काइंड ऑफ एक्सपोजर दो, बताओ। अगर आपको नहीं पता तो फाइंड आउट द राइट पर्सन। आई होप बहुत सारे लोग ऐसे अवेलेबल हैं। अगर आप, आई कैन टेल यू कि कौन कौन सी लिंक्स हैं, किसके पास जाएं, आपके कौन से क्वेश्चन का, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर देने में मैं सक्षम हुआ, आई विल बी हैप्पी पर्सन। नहीं भी हुआ तो मैं ये ज़रूर बता दूंगा आप ये पर्सन से बात करिए, ये लिंक सर्च करिए, यहाँ पे आपको आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट, बट फाइंड आउट फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ फ्यूचर भारतवर्ष। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट आता है, सेकेंड जो रीज़न है जिसके कारण हमारी बाकी सारी समस्याएं हैं, वो है हम बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। शादी होती है, फिर हमको लगता है बच्चे मतलब कौन से हो सकते हैं? जो सिर्फ अपने हों वही बच्चे हैं, बाकी सब वेस्ट है। हम सिर्फ चाहते हैं कि अगर मेरे 4 बच्चे होंगे तो वो मेरे हैं। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बता नहीं सकता। इससे हम कॉन्शियस नहीं हो पाते। हम किसी को कोई भी कष्ट हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया 3 साल के, आप ऐसा शक्ल बना लोगे, बट आपको कोई पेन नहीं हो रहा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं हो रही। आपको लगेगा मेरा तो बच्चा सेफ है ना। ये क्राइम है, ठीक है। इस पे मैं आगे और बोलूँगा, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो इर्रेस्पॉन्सिबली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उससे क्या होता है। से आज आपकी कोई फिनेंशियल स्टेटस, बच्चे पैदा कर लिए, फिर लाइफ चेंजेस, अब आपके पास पैसे नहीं है, अब आपका पूरा जीवन सिर्फ इसमें चला जाएगा कि इन बच्चों को कैसे सेटल करें। आपका जीवन एक कुछ भी नहीं रहा। और ये हुआ एक फैमिली के बेसिस पे, ठीक है, फैमिली के लेवल पे। अब आप इसे एक समाज के लेवल पे और देश के लेवल पे देखिए। सिर्फ यही एक कारण है जिसके कारण इतनी सारी रिप्रोडक्शन हो रहा है, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण इतने सारे कंपटीशन हो रहे हैं। लायक बच्चे भी वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं जिससे वो डिजर्व करते हैं। जब डिजर्विंग कैंडिडेट बिकॉज पॉलिटिक्स को मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स भी इस पॉपुलेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर हमारे इतने बड़े देश में जो अभी 136 करोड़ के आसपास, 140 करोड़ के आसपास हैं, अगर यही 65 करोड़ होते, 60 करोड़ होते, तो आपको पता है कि इस देश की क्या सिचुएशन होती। कंपटीशन, एटलीस्ट कंपटीशन आधा हो जाता। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कंपटीशन आधा हो जाता। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो अपने चूजन और अपने जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को कर पाते। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो नहीं होती। आज हर लेवल पे करप्शन है। क्यों है? क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है किसी भी कीमत पे, तो करप्शन है।
है ना। सिस्टम क्यों नहीं डिज़ाइन तो हो जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो हर एक बंदा ये इस तरह का यूज़ करता है कि मेरा मेरा मेरा, ये मेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन में कंपटीशन है तो राइट पर्सन राइट प्लेस पे नहीं पहुंच पा रहा, हर एक को अपनी पड़ी है। आप इस बात को ध्यान से सोचिएगा, थोड़ा सा खुद को टाइम देके कि जब जनसंख्या सही हो, है ना, तो आज हम बोलते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये इन सब की एक लेवल पे एटलीस्ट आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा कारण है कि उनके यहाँ लिमिटेड पॉपुलेशन है। उनके साथ इस कम पॉपुलेशन होने की समस्याएं भी हैं जो हमारे साथ नहीं होंगी, क्योंकि हमारा देश अलग है, हमारा कल्चर अलग है, वो मैं कभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट मैं बता रहा हूँ, बट वो आर्थिक रूप से सफल इसीलिए ही है, इतना बड़ा देश और लोग कम है, इसलिए वो सफल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहाँ करप्शन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहाँ सिचुएशंस नहीं है, बट वो सिचुएशन 5% है और हमारे यहाँ वो सिचुएशन 90% है। फिर भी हमारा देश चल रहा है बिकॉज ऑफ आवर कल्चर। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कितने भी करप्ट हो गए, कितने भी हमें गलत पढ़ा दिया गया हो, कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसा है जो हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ी पास ऑन हो रहा है, जो हमें मिला हुआ है, बस हमें उसे जानने की ज़रूरत है और उसे जान के अपने बच्चों को शेयर करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास इच्छा हुई ऐसा करने की, अगर आपको लगता है मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कोई सेंस है, तो आप आगे बढ़िए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को बताइए कि ऐसा है, दिस इज़ रियलिटी। फिर बच्चों को एक लीड मिलेगी और वो आगे रिसर्च करेंगे, दे विल फाइंड आउट कि जो मम्मी पापा ने कहा है उसमें कितना सच है। और कोई ज़रूरी नहीं है आप उन्हीं बच्चों से प्यार करो जो सिर्फ आपने रिप्रोड्यूस किए हों। जस्ट इमेजिन कि ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ आई कि आपके बच्चे और आप मर गए, यू आर नॉट अवेलेबल, तो आप यही चाहोगे ना कि कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो मेरे बच्चों को एटलीस्ट उस लेवल पे पहुंचा दे, यही एक्सपेक्ट करोगे ना। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो खुद क्यों नहीं करते? वाई टू रिप्रोड्यूस मैनी, रिप्रोड्यूस वन, सो दैट आप वो है बीइंग अ मदर, फादर, पेरेंट, उसका सुख ले सको, फेयर इनफ। लेकिन अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि सिर्फ एक बच्चा नहीं है, और भी आपको चारों तरफ देखना है, जिसको ज़रूरत है उसके लिए कुछ तो कर पाओ। हमें ह्यूमन इसलिए कहा जाता है कि हम इस हम सबसे टॉप पे हैं, जितने भी प्राणी हैं अभी उसमें हमारे पास कॉन्शियसनेस है, हम अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। तो हमें अपने ही बच्चे क्यों प्यारे लगते हैं, दूसरे के क्यों नहीं लगते? हमें अपनी ही समस्याएं दूर क्यों करनी है, दूसरे की भी करनी है। अगर इतनी सी एक बात समझ में आ जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। उसके लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना होगा। वंस यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, और बचपन से आपको सही चीज़ें बताई गई, ये मस्कुलरली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, फाइनेंशियली स्ट्रांग, ये सारी चीज़ें टूल्स हैं। बट ये टूल्स किसके हाथ में होने चाहिए? जो केपेबल हो। कैपेबिलिटी आती है हमें अपना कल्चर जानने से, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करने से। और वो कहाँ से आती हैं? बुक्स से नहीं आती हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि सब आपको बुक्स सब कुछ गलत देती हैं, लेकिन हमें एक विचारधारा गलत दी गई है। जब शेर के बच्चे को बचपन से ही बकरियों के बीच में डाल दिया जाए ना, तो वो बकरी ही रहेगा until and unless somebody comes up, कोई गुरु आके ये बोले तुम शेर हो। जिस दिन वो रोर करेगा उस दिन उसे रियलाइज होगा आई एम अ लायन, नॉट अ लैम। आई होप आई हैव सेड इनफ। मुझे खुशी होगी अगर आप इस बात को समझें और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जय भारत, जय हिंद, ओम नमः शिवाय।